ओके। Thank you so नेक्स्ट। much for me. हॅलो. हा बोला मॅडम, आवाज येतोय. हा, मी डॉक्टर हेमा थोरात 20 वर्षांपासून होमिओपॅथिक प्रॅक्टिस करते औरंगाबादला. आणि कोविड पिरियडमध्ये औरंगाबाद मेडिकल आपल्या कॉर्पोरेशन मध्ये मी मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करत होते. तर फॉस्फरसची ऍक्च्युली माझी एकच केस होती आणि आज मी सेशन पहिल्यांदाच अटेंड करते आहे. ऍक्च्युली याच्यात काही नवीन लर्निंग होईल किंवा तुमच्या केसेस मधून मला शिकता येईल म्हणून मला ही अपॉर्च्युनिटी आज मिळाली आहे. फॉस्फरसचं मी जे वाचलेलं आहे की फॉस्फरस हा फार चार्मिंग, म्हणजे लॅकेसिस, फॉस्फरस आणि हायोसायमस हे तीन मध्ये बऱ्याचदा आपण कन्फ्युज होतो. तर हा फॉस्फरसची हिपोक्रसी हा एक रुब्रिक आहे की बऱ्याचदा पेशंट काय करतो, चालूपणा करतो किंवा म्हणजे आणि तो त्याला वाटतं की मी खूप स्मार्ट आहे. एक पेशंट होता माझ्याकडे, तो काही कंप्लेंट्स घेऊन आला होता त्याच्यासाठी. पण मग तो म्हणे की मॅडम मी हिप्नोटिझम शिकलेलो आहे, मी तुम्हाला हिप्नोटाईज करू शकतो किंवा म्हणजे त्याला काय असतं की समोरच्याला इम्प्रेस करायचं असतं. मी जो फॉस्फरस आता सांगते की फिजिकल पेक्षा मेंटल सिम्पटम वरून आपल्याला तो प्रिस्क्राईब करणं जास्त सोपं राहतं. पण फॉस्फरसची हिपोक्रसी पकडणे पण थोडस मॅडम, हिंदी किंवा अवघड आहे इंग्लिश? आपल्याला. हिंदी किंवा ओके, इंग्लिश? ओके, ओके. तो फास्फोरस के पेशेंट का जो है ना, मेन एक मेरे लिए जो एंटरिंग रूब्रिक था वो था हिपोक्रेसी। फास्फोरस का पेशेंट क्या करता है, वो बहुत चालू होता है और उसको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और या दूसरों को मैं मैनिपुलेटिव भी होता है। लाइक लैकेसिस वो वाइवेशियस भी होता है, कलरफुल रहता है और इम्प्रेशनेबल रहता है और उसका डिजायर टू बी इम्प्रे मतलब दूसरों को इम्प्रेस करना चाहता है वो पेशेंट। तो ऐसा एक पेशेंट आया था, वो 60 इयर्स का था, उसका एक हिस्ट्री ऑफ ओरल कैंसर था और उसके लिए ऑपरेट हुआ था, सर्जरी हुआ था उसका। और अभी रिसेंट को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम लेके पेशेंट मेरे पास आया। उसकी मम्मी मेरे पेशेंट थी, तो उसकी मम्मी काफी 84 इयर्स ओल्ड है और उनका मतलब ये 2 साल पहले का केस है। तो वो मम्मी जब आईसीयू में थी कुछ कारण से, तो उन्होंने आईसीयू में भी बोला कि नहीं वो मुझे वो डॉक्टर से ही दवा दो, मतलब मेरे से दवा लेने के लिए जिद किया उन्होंने। तो फोन किया तो इसलिए मैं जाके मिली आईसीयू में। तो अभी वो लड़के ने जो 60 इयर्स ओल्ड है, वो पेशेंट का लड़का, तो उसको लगा कि अरे अब आईसीयू में भी अगर अपनी मम्मी ये डॉक्टर के बारे में पूछते हैं, मतलब ये डॉक्टर बहुत होशियार होगी या बहुत अच्छी है, इसलिए ये किया है। तो ये मतलब ये वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया कि उसको लगा कि ये डॉक्टर कुछ है या उसको अपन ने मिलना चाहिए। तो इसलिए वो जब उसका किडनी स्टोन का डिटेक्ट, तो उसकी मम्मी ने भी बोला कि ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो मेरे पास आया था। तो काफी चर्चा करने के बाद उसने बोला कि वो बेसिकली इंजीनियर था, लेकिन उसको मेडिकल मतलब उसकी बहनें जो थी तो वो मेडिकल फील्ड में थी, दोनों बहनें कॉर्पोरेशन में ही मेडिकल ऑफिसर है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज था उसका, तो वो मुझे मतलब ये करना चाहता था कि देखो मुझे ये मालूम है, वो मालूम है, या फिर मैंने ये पढ़ा है, रेकी का सीखा है, हिप्नोटिज्म के क्लास किए हैं। मैं पेशेंट को कोविड के दरमियान मैंने बहुत सारे लोगों को रेकी दी, या फिर मतलब रेकी दे के मैंने बहुत लोगों को हील किया है, ऐसे उसने बोला। तो मैंने बोला फिर अपने आप को लिए भी आप ले सकते हैं ना। एक्चुअली मुझे रेकी का ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन अगर आप कुछ मेडिसिन यूज करके दूसरों को अगर क्योर कर सकते हैं तो वो मेडिसिन फिर आपके लिए भी होगा, ऐसे मैंने जनरली उसको बोला। तो उसने कुछ उस पे रिप्लाई नहीं किया, वो चुप बैठा। तो वह मेरे पकड़ में आ गया कि ये दिखाता तो है कि बहुत मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन वो कुछ तो भी छुपा रहा है, या फिर वो उसकी हिपोक्रेसी है। ये रूब्रिक लेके मैंने उसको फास्फोरस 200 दिया था, एक डोज, सिंगल डोज। और उसके बाद 3 महीने उसको रिपीट सोनोग्राफी करने के लिए बोला था मैंने, और उसको स्टोन था वो रिलीव हो गया था उससे। लेकिन फिर बाद में वो फॉलोअप के लिए नहीं आया। तो आज ये केस, लेकिन वो फॉस्फोरस पर्सनालिटी जो है वो कैसे पकड़नी है, या फॉस्फोरस के मेंटल रूब्रिक्स जो है, या फास्फोरस को लैकेसिस से कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये मैंने वो पेशेंट से सीखा था। और एक्चुअली हमारे जो पेशेंट आते रहते तो उनसे ही हम बहुत सारा मटेरियल
मणिका सीखते हैं, या पेशेंट हमारा लाइव मटेरियल मणिका होता है, कभी किस पेशेंट में ये मिल जाए, कभी किस पेशेंट में दूसरा रूब्रिक मिलता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्लान है हमको सीखने के लिए। और कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, या कोई न्यू कमर है, लेकिन वी ऑल आर लर्नर्स, ऐसा मैं मानती हूँ। तो इसलिए आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरा एक केस प्रेजेंट करूं और आप लोगों से सीखने को मिला, इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है। हेलो। नेक्स्ट, महाले सर, डॉक्टर प्रशांत महाले। येस सर. सर फॉस्फरस अनफॉर्च्युनेटली क्रोनिक मध्ये किंवा आपण क्लासिकली मी वापरलीच नाही. ते सुरुवातीच्या दिवसात जे आपण मेडिसिन केस बनवतो त्यात मी बरेच वापरले होते, जे आपण म्युकस मेम्ब्रेन अफेक्शन सांगतो. बट इव्हेंच्युअली आय रिअलाइज की ही बरीच मोठी रेमेडी आहे, तिच्यात बरेच अँगल आहेत आणि मी ज्या प्रकारे ते वापरत होतो ते काही त्याला जस्टिफाय करत नव्हतं. त्यानंतर मला थोडस तुमच्यासारख्या मित्रांमुळे वाईड व्ह्यू मिळाला की फॉस्फरस शरीरात प्रत्येकच ऑर्गन सिस्टीम ही फॉस्फरसवर डिपेंडंट आहे माणसाची. त्याच्यामुळे ही पॉलिक्रेस्ट आणि ही बऱ्याच ठिकाणी काम करते. तिचे मेंटल्स बऱ्याच ठिकाणी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडले, पण खूप सुंदर मांडले. हा पेशंट म्हणजे जेवढं मी वाचलंय आता याच्यात, मला क्रोनिक केस मधला अनुभव नसल्यामुळे हा पेशंट डॉक्टरला खूप छान वाटेल अशा प्रकारचा पेशंट असतो, जो जनरली म्हणजे सुरुवातीच्या स्टेजेस मध्ये तो सगळं ऐकतो त्याच्या डॉक्टरचं. आणि बऱ्यापैकी तुम्ही अगदी बबली जे आपण म्हणतो ना, की ज्या लोकांना सगळ्यांना भेटणं बोलणं आवडतं आणि खूप जोवाईल नेचरचे असतात, अशा प्रकारे हा पेशंट सुरुवातीला असतो. सो आपल्याला फॉस्फरस देताना आपल्याला हे सगळ्या मेंटल्स पण शेवटी गृहीत धरायला लागतात. इव्हेंच्युअली विथॉल्कस सरांनी त्याचे स्टेजेस सांगितले 4, की कसा कसा तो पुढे जात जातो. सो की कोणीतरी जास्त ज्यांना अनुभव आहे त्यांनी पुढचं कंटिन्यू करावं, इथपर्यंत मी माझी केस थांबवतो. ओके, थँक्यू सर. बर्डे मॅडम, तुमचा नंबर. डॉक्टर कीर्ती बर्डे मॅडम. मी डॉक्टर कीर्ती बर्डे, छत्रपति संभाजीनगर येथे मी यहाँ पे मैं 20 साल सिंस 20 years आई एम प्रैक्टिसिंग एट छत्रपति संभाजीनगर, मोस्टली पेडियाट्रिक केसेस, and in Unity Multi-Speciality Homeopathy Clinic, I am a pediatric or a child specialist. I joined as a child specialist. Today I am talking about how to recognize a phosphorus child. फॉस्फोरस बोथ है, अप्रोचिंग भी है और विड्रॉइंग भी है, ऐसे प्रवीण जैन सर बोलते हैं. अप्रोचिंग मीन्स वो बहुत वाइवेशियस रहता है, टॉकेटिव रहता है, ओवर एक्साइटेड रहता है, खुश उसके वो जब हम उसको जब देखते हैं तो हम मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इतना अच्छे से वो रहता है. स्किन ट्रांसपेरेंट रहती है, आई लैशेस लंबे रहते हैं, बाल सेट रहते हैं उसके हमेशा, वो पहनता भी अच्छी तरह से. लेकिन वो चाइल्ड हमेशा अपनी माँ या बाबा का हाथ पकड़ेगा, वो कभी मतलब दो वो अप्रोचिंग, वो तुमसे बात करेगा, एक वाइवेशियस है, एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको हमेशा कंपनी चाहिए रहती है. हाँ. और थर्ड थिंग, वो हमेशा आपको बोलेगा हाँ मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. तो प्रवीण जैन सर का इसके पीछे एक लॉजिक है, या एनएम चौधरी में भी लिखा है
कि that patient doesn't get or that child doesn't get much attention from the parents. So for attention, for love, he makes many friends outside house, and that friends are not much intimate friends. उसकी जो इंटीमेसी रहती है वो एक के साथ या फैमिली के साथ ही रहती है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे रहते हैं उसके। और दीज आर ऑल ऑफ सुपरफिशियल वन। जैसे अभी तामदर सर ने भी बोला कि वो बच्ची किस करती थी, लव करती थी या हक करती थी। तो जो भी बच्चा ऐसे आता है और बोलता है आप कितने अच्छे हो, ऐसे आता है ना, कोई भी पेशेंट, मेरे पास 2 पेशेंट थे लेकिन वो फास्फोरस नहीं थे, और बोलते थे आप कितने अच्छे हो मैम, ऐसे आके बैठ जाते थे, या फिर लेकिन वो मम्मी का हाथ पकड़ते थे। ये एक फास्फोरस की हमेशा की एक दी गई है, या जैन सर ने भी एक इसेंशियल्स ऑफ पेडियाट्रिक्स में लिखा है दैट चाइल्ड नेवर ऑलवेज टेक द हैंड ऑफ मदर। हमेशा अफेक्ट होगा। मेरे पास एक ब्रोंकाइटिस की केस थी फॉस्फोरस चाइल्ड की। उसमें ये था कि उसे हमेशा ओडर से एलर्जी रहती थी, कि जैसे फॉस्फोरस चाइल्ड या फॉस्फोरस को हमने देखा है नॉइस, ओडर, एनी